नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल मॉडर्न हॉर्टिकल्चर टेक्निक्स में। आज हम बात करेंगे लहसुन की उन्नत खेती के बारे में। किसान भाइयों, लहसुन की खेती करने के लिए हम 5 बिंदुओं के आधार पर इस वीडियो को समझेंगे। पहला, खाद एवं उर्वरक कौन सा डालना चाहिए, शेड्यूल क्या है। दूसरा, लहसुन की खेती में कौन सी बीमारियां एवं कीट आते हैं और उनका नियंत्रण कैसे करना चाहिए, मतलब स्प्रे शेड्यूल के बारे में बात करेंगे। और इसके साथ साथ किसान भाइयों, लहसुन की कौन सी अच्छी किस्में हैं, उनका चुनाव कैसे करना है। सबसे पहले किसान भाइयों जानते हैं खाद के शेड्यूल के बारे में। तो लहसुन की फसल से अच्छा उत्पादन निकालने के लिए पोषक तत्वों का होना बहुत ज़रूरी है। यदि हम ठीक तरीके से जुताई करते हैं और बेसल डोज का प्रयोग करते हैं तो उपज बहुत अच्छी निकलती है किसान भाइयों लहसुन की फसल से। अब फर्स्ट खाद की बात करें यदि, तो जब हमारी लहसुन की फसल 25 से 30 दिन की हो जाती है तो हमें इफको कंपनी की सागरिका दानेदार 10 किलोग्राम। सागरिका एक प्रकार का सीवीड एक्सट्रैक्ट है। अब जरूरी नहीं कि सागरिका ही लेना है, बल्कि आप धनजाइम गोल्ड को भी ले सकते हैं, बायोबीटा दानेदार को भी ले सकते हैं। तीनों में से किसी एक को 10 किलोग्राम। इसके साथ किसान भाइयों आपको यूरिया उर्वरक खाद 50 किलोग्राम लेना है और इनको ठीक तरीके से मिलाना है। और आप चाहे तो इसी कॉम्बिनेशन के साथ 2 किलोग्राम बोरोन को भी मिला सकते हैं। तीनों को मिलाना है और जड़ों के पास देकर आपको सिंचाई करनी चाहिए। सेकंड खाद की बात करें यदि किसान भाइयों, तो जब हमारी फसल लगभग 50 से 55 दिनों के मध्य की हो जाती है तो बायोजाइम लेना है किसी अच्छी कंपनी का और 5 किलोग्राम, और उसके साथ सूक्ष्म पोषक तत्व युक्त खाद 5 किलोग्राम और यूरिया उर्वरक खाद 40 किलोग्राम। इन तीनों को मिलाकर जड़ों के पास देकर सिंचाई करना चाहिए। सिर्फ और सिर्फ आपको इन दोनों खादों का ही प्रयोग करना है किसान भाइयों। इससे क्या होगा कि कंदों का विकास बहुत अच्छा होगा। और पहली बात। दूसरी बात, यदि उपजाऊ भूमि है और पैदावार हमेशा अच्छी मिलती है तो डोज को आप आधा भी कर सकते हैं। यदि आपकी लहसुन की फसल अच्छी बढ़वार नहीं ले रही है, हरी भरी नहीं है, तब आपको ऐसे टेक्निकल्स कॉम्बिनेशंस को आपको सॉइल एप्लीकेशन से चलाना चाहिए। लेकिन भूमि उपजाऊ है तो आप इनको 30% तक फर्टिगेशन को कम भी कर सकते हैं। यह जो खादें किसान भाइयों हमने बताई हैं ये बहुत अच्छा काम करती हैं लहसुन की फसल में और फसल की बढ़वार बहुत अच्छी देखने को मिलती है। अब किसान भाइयों दूसरे बिंदु की ओर चलते हैं और बात करते हैं स्प्रे शेड्यूल के बारे में। तो लहसुन की फसल में कुछ प्रमुख कीट एवं बीमारियां आती हैं किसान भाइयों। जैसे कीटों की बात करें तो थ्रिप्स, एफिड, जैसिड, हरा मच्छर, सुंडी का प्रकोप देखने को मिलता है। वहीं बीमारियों की अगर बात करें तो जलेबी रोग, पाउडरी मिल्ड्यू, आर्द्रगलन, झुलसा, पीलापन, पत्ती ऊपर से सूखने लगती है, जलेबी रोग जैसी आदि समस्याएं देखने को मिलती हैं। पहली बिंदु में हमने आपको फर्टिलाइजर डोज के बारे में बताया। अब दूसरे बिंदु में हम स्प्रे बताने वाले हैं किसान भाइयों। हमारी लहसुन की फसल में थ्रिप्स एवं फंगस मुक्त रहे तो इसके लिए जो फर्स्ट स्प्रे है वो 35 से 40 दिन की फसल होती है तो घरडा कंपनी की पुलिस 10 ग्राम लेना है आपको। इसमें जो कंटेंट है वो है इमिडाक्लोप्रिड और फिप्रोनिल का कॉम्बिनेशन है। यह थ्रिप्स पर बहुत अच्छा काम करता है। एक कीटनाशक ले रहे हैं और एक फंजीसाइड ले रहे हैं किसान भाइयों। बायर कंपनी की एंट्राकोल 40 ग्राम और नागार्जुन कंपनी का प्रोफेक्स सुपर लेना है 25 ml। इन तीनों को मिलाना है और जो हमने डोज बताया है 15 लीटर पानी में मिलाकर स्प्रेडर, स्ट्रीकर, चिपकू मिलाकर ही आपको स्प्रे करना है। फर्स्ट स्प्रे 35 से 40 दिन की जब फसल होती है और सेकंड स्प्रे की यदि हम बात करें किसान भाइयों तो जब हमारी फसल लगभग 60 से 65 दिनों के मध्य की हो जाती है बुआई से, तो एक अच्छी कीटनाशक लेनी पड़ेगी आपको। तो इसके लिए डाउ एग्रीसंस की डेलीगेट ले सकते हैं। स्पाइनोटोरम 11.7% का कॉम्बिनेशन है इसमें और 15 ml लेना है आपको। इसके अलावा सिंजेंटा कंपनी की कराटे लेना है जिसमें लैम्डा साइलोथ्रिन होता है 30 ml लेना है। एमिस्टर टॉप फंजीसाइड 20 ml लेना है। अब आपने देखा होगा कि लहसुन की फसल की पत्तियां ऊपर से सूखने लगती हैं, पीलापन की समस्या आती है और कई फंगस जनित बीमारियां आती हैं। तो एमिस्टर टॉप फंजीसाइड 20 ml लेना है।
और इन तीनों को मिलाकर स्टिकर चिप को मिला करके आपको 15 लीटर की दर से स्प्रे करना चाहिए किसान भाइयों। तीसरा जो पॉइंट है हमारा वह है बेसल डोज का, कि बेसल डोज कब और कौन से देना है, कितनी मात्रा में देना है। तो आपने बेसल डोज की कितनी मात्रा लेना है और कौन सा देना है, तो जब आप बुआई कर रहे हैं तो एसएसपी सिंगल सुपर फास्फेट खाद 100 किलोग्राम और डीएपी डाई अमोनियम फास्फेट 1846 वाली 50 किलोग्राम और म्यूरेट ऑफ पोटास 60% वाली 30 किलोग्राम, इन तीनों को मिलाकर, और आपके पास गोबर की खाद हो तो 2-3 ट्रॉली गोबर की खाद लेना है और सरसों की खली 2 से 3 क्विंटल लेना है और इन सबको मिलाकर छिड़काव करना है। और उसके बाद आपको बुआई करनी है, रोपाई करनी है लहसुन की। उन्नतशील किस्में एवं बीज उपचार की बात करें किसान भाइयों, तो बीज उपचार करना भी बहुत ज़रूरी है। और उन्नतशील किस्मों की बात करें तो ऊटी लहसुन, देसी लहसुन और G2 लहसुन को सबसे ज़्यादा लगाया जाता है और 1 एकड़ में 160 से 170 किलोग्राम बीज की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन बीज उपचार बहुत ज़रूरी है, इसके लिए आपको BASF कंपनी की झेलोरा फंजीसाइड आती है मार्केट में, वह उससे आपको 1 किलोग्राम बीज को 2 ml फंजीसाइड से उपचारित करें और फिर 40 मिनट तक छांव में सुखाएं। फिर उसके बाद किसान भाइयों बुआई करें। अब इसके बाद बात करते हैं खरपतवार नियंत्रण एवं बेड तैयार करने के ऊपर। तो लहसुन की खेती आप सितंबर, अक्टूबर और नवंबर के प्रथम सप्ताह तक कर सकते हैं इसकी बुआई, और बेड विधि से खेती करने पर उपज बहुत अच्छी मिलती है। इसके लिए आपको बेड से बेड की दूरी 1 से 1.5 फीट रखनी चाहिए और बेड की जो चौड़ाई है किसान भाइयों वो आपको 2 फीट के आसपास रखनी चाहिए, और जो बेड की ऊंचाई है वो 1 फीट हमें रखनी चाहिए। बेड विधि से खेती कर रहे हैं तो आप बेड मेकर या बेड राइजर से आप बेड तैयार करवा लीजिए। इससे कंदों का जो साइज है वो बहुत अच्छा देखने को मिलता है और बाज़ार भाव भी बहुत बढ़िया मिलता है। तो इस प्रकार से आप कर सकते हैं। अब इसके बाद किसान भाइयों बात करते हैं खरपतवार नियंत्रण की। तो फर्स्ट निराई गुड़ाई किसान भाइयों लहसुन की फसल जब हमारी 30 से 35 दिन की हो जाए तब, और जो सेकंड निराई गुड़ाई है वो 60 से 65 दिन की फसल हो जाने पर तब हमको सेकंड निराई गुड़ाई करनी चाहिए। पहली निराई गुड़ाई करनी है, फिर उसके बाद सिंचाई के समय खाद देनी है। इससे कंदों का विकास बहुत अच्छा होता है। यदि आपके पास निराई गुड़ाई के लिए मजदूर उपलब्ध नहीं हैं तो आप रासायनिक दवा में अदामा इंडिया कंपनी की डेकल जो खरपतवार नाशक आती है वो आप ले सकते हैं, और उसकी जो मात्रा है वो लेना 300 ml 200 लीटर पानी में घोलकर स्प्रे करना है। खरपतवार नाशक स्प्रे करने के बाद फसल को थोड़ा झटका लगता है, झटका ना लगे तो इसके लिए आपको सीक्रेट फॉर्मुलेशन अपनाइए। तो इसके लिए सागरिका और चिलेटेड जिंक का स्प्रे आप कर सकते हैं, इससे झटका नहीं लगता है किसान भाइयों। और हाँ, ध्यान रखिए स्प्रे करते समय फसल में नमी होना चाहिए जिससे फसल में झटका कम लगे। तो जड़ों के पास नमी बना के रखिए और जब 25 से 30 दिन की फसल होने पर स्प्रे करिए। आप इसके लिए चिलेटेड जिंक और सागरिका जो लिक्विड फॉर्म में आती है उसका स्प्रे कर सकते हैं किसान भाइयों। चिलेटेड जिंक लेना है आपको 1 लीटर पानी में 2 ग्राम लेना है, मात्र केवल और केवल 2 ग्राम, और सागरिका लिक्विड लेना है 1 लीटर पानी में 2 ml की दर से। स्टिकर मिलाकर स्प्रे कर दें। लहसुन की पत्तियां चिकनी होती हैं, इसलिए आप जो भी स्प्रे करें उसमें स्प्रेडर चिपकू मिलाकर ज़रूर करें, क्योंकि यदि आप चिपकू नहीं मिलाएंगे तो जो हमारी कीटनाशक है वो उतनी अच्छी तरीके से काम नहीं करेगी जितनी अच्छी तरीके से करना चाहिए किसान भाइयों। अब इसके बाद बात करते हैं खेत की तैयारी की। तो लहसुन की खेती करने के लिए आपको 1 से 2 बार कल्टीवेटर चलाकर साधारण तरीके से जुताई कर दीजिए, और गोबर की खाद उपलब्ध है तो 2 से 3 ट्रॉली बिखेर कर पूरे खेत में मिला दीजिए। मिट्टी को हैरो से कल्टीवेटर से एकदम भुरभुरी बना लीजिए, और यदि मिट्टी हार्ड है, कठोर है तो आपके खेत की, तो आप 50 किलोग्राम सिंगल सुपर फास्फेट पाउडर फॉर्म वाली जो आती है वो लेना है, पूरे खेत में बिखेर दीजिए। इससे मिट्टी नरम एवं भुरभुरी होती है। इस प्रकार आपके खेत की तैयारी करा लेना है किसान भाइयों। और इसके बाद उत्पादन की बात करें तो औसत उत्पादन हम देखते हैं लहसुन की खेती, यदि हमने सही समय पर सिंचाई और फर्टिलाइज़र डोज अपनाए हैं
तो जो हमें प्रोडक्शन मिलता है वो 55 से 60 क्विंटल तक प्रति एकड़ मिल जाता है किसान भाइयों। और लागत की बात करें तो 1 एकड़ में हमारी 30 से 35 हज़ार रुपये लागत आती है। और बाज़ार भाव की बात करें तो 3,000 रुपये से लेकर 4,000 रुपये क्विंटल तक औसत बाज़ार भाव मिल जाता है। लाइफ साइकिल 120 से 125 दिन की होती है। 4 से 4.5 महीने में लहसुन की फसल तैयार हो जाती है किसान भाइयों। और मुनाफे की बात करें यदि तो औसत हमें 3,000 का भाव मिला कुंटल का, और 55 कुंटल हमने माना तो 1,65,000 रुपये हमें शुद्ध मुनाफा हुआ। और 30,000 रुपये उसमें से माइनस कर देंगे तो जो नेट प्रॉफिट है हमारा वो 1,35,000 रुपये प्रति एकड़ हमें लहसुन की खेती करने से मिल जाता है किसान भाइयों। आज का हमारा सवाल है सभी किसान भाइयों से कि 1 एकड़ में लहसुन की खेती करने के लिए बीज की कितनी आवश्यकता पड़ती है। तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं किसान भाइयों। और इसी प्रकार की इन्फॉर्मेटिव जानकारी के लिए बने रहिए हमारे साथ। यदि वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। इसी के साथ सभी किसान भाइयों को जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान।